चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मेगा स्पोरोजेनेसिस। किसके बारे में? मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। चलो देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस को जानने से पहले हम लोग माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा गैमीटोजेनेसिस, और इन गैमीटोजेनेसिस को हम लोग बांटे थे दो पार्ट्स में। एक को बोले थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, आया ना? एक को बोले थे मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? एक तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है बेटा माइक्रो स्पोर का, आया ना? ठीक। मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा किसका? मेगा स्पोर का। क्लियर है? देखो क्लियर है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? मेगा स्पोर का। और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रो स्पोर का। माइक्रो स्पोर है क्या? तो मेल गैमीट है, बोलो ना। और ये मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? ये मेल गैमीट। ठीक है। अब देखो बेटा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसका नाम था बेटा पोलन मदर सेल, है ना? ये पोलन मदर सेल जो डिवीजन करती थी जिसका नाम था बेटा मियोसिस डिवीजन, है ना? अरे बोलो ना। मियोसिस डिवीजन करने के बाद जो बेटा ये क्या करते थे? एक तो माइक्रोस्पोर डायड बनाती थी, उसके बाद माइक्रोस्पोर डायड के बाद क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता था, हाँ या ना? अरे बोलना, ये माइक्रोस्पोर क्या बनता था? माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 माइक्रोस्पोर होते थे। ये माइक्रोस्पोर क्या होता था? उसके बाद सेपरेट होता था बेटा। अरे बोलो ना, सेपरेशन होता था। सेपरेशन होने के बाद बेटा ये 4 जो है अलग अलग क्या बनते थे? पोलन ग्रेन बनते थे, हाँ या ना? ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये सब की बात हम लोग कर चुके थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये मियोसिस डिवीजन करती है, और मियोसिस डिवीजन के बाद जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती थी। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये सेपरेट होते थे और क्या बनते थे? पोलन ग्रेन बनते थे, आया ना? अब देखो बेटा, हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, हम लोग शॉर्टली देख लेते हैं क्या होता है। इसमें भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी क्या होता है? सबसे पहले जो बेटा मेगा स्पोर मदर सेल बनते हैं। कौन सा बनता है? मेगा स्पोर मदर सेल। समझ में आ गया? अब मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अब देखो ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन क्या होता है? देखो मानो कोई बॉडी है, ये इस तरह, कोई मानो बेटा बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक ना? माना कि कोई एक बॉडी है। अब यदि ये बॉडी इस तरह से डिवीजन करेगा, इसको हम लोग कौन सा डिवीजन बोलेंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन। कौन सा बोलेंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन। समझ आ गया? और यदि कोई बॉडी इस तरह से डिवीजन करेगा, दिस इज कॉल्ड बेटा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है बेटा? सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बन जाएंगे, हाँ या ना? अरे बोलो ना। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा, और वो भी डिवीजन फिर से कौन सा होगा? ट्रांसवर्स से डिवीजन होगा। लो देखो, फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कितने सेल्स बनेंगे बेटा? 4 सेल्स। कितने सेल बनेंगे? अब देखो यहाँ पर भी कितना सेल बनता था? 4। समझ आए? इसको हम लोग माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं? टेट्राड। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर टेट्राड, आया ना? अब देखो इसमें क्या होता है, एक जो सेल होता है वो क्या होता है? फंक्शनल होता है। क्या होता है? फंक्शनल होता है। और 3 सेल क्या हो जाते हैं? 3 सेल जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट, यानी ये कार्यरत नहीं होता है। क्लियर है? तो एक सेल क्या होता है? फंक्शनल होता है, और 3 सेल क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना? और यही जो है आगे जाके एक जो है बेटा क्या बन जाएगा? मेगा। समझ में आ गया?
आप लोग जो है क्वेश्चन भी किए थे बेटा कि हमने बताया भी था, मानो 100 माइक्रोस्पोर बनाना है तो कितना मियोसिस डिवीजन होगा। तो आप लोग बताए थे बेटा कितना होता है 25, क्योंकि 1 माइक्रोस्पोर 1 डिवीजन से 1 मियोसिस से कितना बनता था बेटा 4 माइक्रोस्पोर बनता था। हाँ या ना? अरे बोलो ना। तो यानी 100 माइक्रोस्पोर करने के लिए कितना डिवीजन? क्लियर? अब बेटा देखो, जबकि मेगा स्पोर की बात करेंगे, एक मियोसिस डिवीजन से कितना मेगा स्पोर बनेगा? फंक्शन मेगा स्पोर 1 मेगा स्पोर। कितना बेटा? 1 मेगा। हमने 100 मेगा स्पोर्स बनना है तो कितना मियोसिस होगा? 100 मियोसिस होगा। समझ आ गया? देखिए यहाँ पे क्या होता है, 25 से 100 बन जाता है, जबकि यहाँ पे एक मियोसिस से एक ही बनेगा, तो 100 के लिए कितना डिवीजन होगा? 100 डिवीजन होगा। बात समझ आ गई? तो यही पॉइंट, यही टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक ना? आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। आपसे क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? कहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का, फ्रॉम द, कहां से बेटा? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। यानी कहने मतलब है कि यहाँ पे जो बेटा मदर सेल है, ये मदर सेल क्या होता है? 2n होता है। T1 कंडक्ट मतलब क्या है? डिप्लॉइड है। बात समझ आ गया? ये बताया बेटा हम लोग, ये कौन सा सेल है? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल है, तो ये मेगास्पोर सेल मदर सेल जो है कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। क्लियर है? जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। समझ में आ गया? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? वो भी डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। बात समझ आ गई? तो देखो कहता है डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होगा बेटा किसका? मेगास्पोर का। और मेगास्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। मेगास्पोर कैसा होता है? अब मेगास्पोर मदर सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होगा? और मेगास्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? बोलो ना। तो कहता है आप जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हमने ये भी बताया था। इसमें बताया था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अरे बोलो माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पीछे बताए थे जब हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे उस समय। अभी मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, तो मेगास्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं? कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर का। कहां से बेटा? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? कहता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहता है बेटा माइक्रोपाइलर रीजन में the nucleus contains cell with their cytoplasm। कहता है न्यूक्लियस कंटेन करती है क्या बेटा? साइटोप्लाज्म एंड और क्या बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। किसको बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को, जो डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं किसमें बेटा? सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। बात समझ आ गया? अब देखो माइक्रोपाइलर रीजन की बात करें, माइक्रोपाइलर रीजन कहां है? तो बेटा देखो पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, बात किए थे बेटा माइक्रोपाइलर रीजन के बारे में। तो ये देखिए ये वाला जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो ना। इसी रीजन को बोलते हैं ना माइक्रोपाइलर रीजन। अरे बोलो ना। और यहीं पे जो न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस क्या बनाएगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल तो बताया ना, ये न्यूक्लियस जाके क्या बनाएगी बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है? ठीक, तो ये बन जाएगा। कहता है ना इन द माइक्रोपाइलर रीजन में द न्यूक्लियस कंटेन सेल। न्यूक्लियस जो कंटेन करती है सेल को, लेकिन किसके साथ? विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
which is वही जो है आगे जाके डिफरेंशिएट होगा बेटा, और डिफरेंस होके कैसा सेल बनाएगा, सिंगल सेल बनाएगा, और सिंगल सेल जो होगा उसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। समझ में आ गया? कहता है मेगा स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। ये चीज याद रखिएगा, यहां से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड वाले क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब कितना है, बताइए। कहता है अंदर दो म्यूसिस, ये क्या करेगा बेटा, म्यूसिस करेगा, या फिर हम लोग क्या बोले थे, म्यूटिक करेगा। या तो म्यूसिस करेगा या फिर क्या करेगा, म्यूटिक करेगा। बात समझ में आ गया? कहता है माइक्रोस्पोर मदर सेल फर्स्ट डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल कॉल्ड द डायड। अब बेटा पहला कौन सा डिवीजन कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सली। अभी बताए थे ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनल। मानो मैं ये यदि एक सेल है, इस तरह से यदि कटिंग होगा, इस तरह से कट होगा, इस तरह, तो ये कौन सा होगा, ट्रांसवर्स। और यदि इस तरह से होगा तो लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है बेटा? अब कितने सेल में डिवाइड हुआ, 2 सेल में। यदि 2 सेल में डिवाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायड बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ बेटा, फिगर से भी आप लोग क्लियर हो। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, अब इसके थ्रू देख सकते हैं। देखो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, ये ट्रांसफर डिवीजन किया, और ट्रांसफर के डिवीजन करने के बाद कितने सेल वाले, 2 सेल वाले, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, डायड बोले। समझ में आ गया? अब देखो, देख ले बेटा, कहता है these cells again divide, ये सेल फिर से डिवीजन करेंगे। ये सेल देखो फिर से क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है। कहता है these cells again divide transversely, बेटा ये ट्रांसवर्सली ही डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनली नहीं करेगा, ट्रांसवर्सली। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या आएगा, लीनियर रो 4 हैप्लॉइड सेल। लीनियरली, देखो लीनियरली कितने सेल बन रहे हैं, 4, और चारों के चारों सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड, यानी चारों सेल एंड। बात समझ आ गया? अरे बोलो ना, चारों सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो वही कहता है 4 हैप्लॉइड सेल is produced which is called, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्रा। दिस इज कॉल्ड द बेटा मेगास्पोर टेट्रा। देखो दिस इज कॉल्ड द मेगास्पोर, यही तो हमारा है मेगास्पोर टेट्रा। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्रा। देखो ये लीनियरली है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लीनियर टेट्रा। क्लियर है? कहता है आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, कहता है 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल। सिर्फ और सिर्फ कितना फंक्शनल होगा, 1। तो देखो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है बेटा, फंक्शनल। वेयर द अदर 3 डिजेनरेट, और 3 जो है बेटा ये क्या हो जा रहा है, डिजेनरेट। 3 जो है बेटा खत्म हो रहा है। और कितना फंक्शनल है, 1। देखो एक फंक्शनल हमने बताया, तो देखो 1 फंक्शनल है ना। जब देखो बना तो 4, लेकिन 4 में से 3 कैसा है, डिजेनरेट कर जाता है, नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल कितना है, 1। जबकि वही जो है पॉलन ग्रेन की बात की थी, तो चारों पॉलन ग्रेन कैसा था, फंक्शनल। समझ में आ गया? कहता है द 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। कहता है एक फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो डेवलप हो जाते हैं किसमें बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट्स में, और या फिर एम्ब्रियो सेट्स में। दिस इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि बेटा यहाँ पे कितना स्पोर डेवलपमेंट हुआ है, 1। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो एक ही स्पोर डेवलप हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और ये बेटा आपका स्ट्रक्चर्स हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है? अब ये मेगास्पोर मदर सेल में देखो ये बात करें, ये साइटोप्लाज्म हो गया, बोलो ना। और ये को रीजन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रिंग। और इसके अपोजिट जो रीजन होता है उसको कौन सा यूज बोलते थे, चला जा। बताइए ना, चला जा। माइक्रोपाइलर रिंग के अपोजिट वाला जो रिंग था उसको हमने क्या बोला था, चला जा बोला था। ठीक। अब ये क्या ट्रांसवर्स डिवीजन किया गया, और ट्रांसफर डिवीजन करने के बाद कितने सेल बनाए, 2 सेल। तो 2 सेल वाले को क्या बोलेंगे, डायड। फिर से ये ट्रांसफर डिवीजन करेगा अगेन, ये लिनियरली अरेंज हो जाएंगे, और कितने सेल्स बनाएंगे, 4। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्रा, या फिर क्या बोलेंगे, लीनियर टेट्रा।
अब इसमें से क्या होगा, 3 कैसा हो जाएगा, जनरेट होगा और फंक्शनल कितना होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, क्या है बेटा, कहता है 16 मेगा स्पोर इन 4 म्यूसिस, सॉरी माइक्रोस्पोर, 16 जो माइक्रोस्पोर बनेगा कितने म्यूसिस में, 4। आपको पता है 1 से कितना बनता है, 4, बात समझ आ गया, और 4 से कितना बनेगा, 16, हाँ है ना, एक म्यूसिस से 4 बनेगा, तो 4 म्यूसिस से 16 क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर, बात समझ में आ गई। लेकिन कहता है 4 मेगा स्पोर इन 4 म्यूसिस। अब देखो 1 म्यूसिस से 1 मेगा स्पोर बनेगा, कितना बनेगा, 1 मेगा स्पोर बनेगा, तो 4 म्यूसिस से कितना मेगा स्पोर बनेगा, 4 ही मेगा स्पोर। समझ में आ गया, बोलिए।